अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे काफिरून, ये पहली आयत कुल या अय्युहल काफिरून के लफ्ज़ अल काफिरून को उस सूरे का नाम करार दिया गया है। ये सूरे जो है मक्की है। सूरे काफिरून जो है वो मक्की है और उसमें 6 आयतें हैं। ये सूरे उस वक्त नाजिल हुई थी जब मक्का मुकर्रमा के कुछ सरदारों ने, जिनमें वलीद बिन मुग़ीरा, आस बिन वाइल वग़ैरह शामिल थे, उस वक्त नाजिल हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुलह की तदबीर पेश की कि एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत कर लिया करें। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुलह की बात हुई थी और इस सब पे बात हुई थी कि एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत कर लिया करें, दूसरे साल हम आपके माबूद की इबादत करेंगे। ये बात जो है आपस में तय हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ये वलीद बिन मुग़ीरा और आस बिन वाइल से। तो दूसरे साल हम आपकी माबूद की इबादत कर लिया करेंगे। कुछ और लोगों ने इस किस्म की कुछ और बात भी पेश की। सब ने अपनी अपनी राय कायम की उस वक्त, जिनका ख़ुलासा यही था कि आप किसी न किसी तरह इन काफिरों के तरीक़े पर इबादत के लिए आमादा हो जाए। काफिर कहते थे कि आप हमारे तरीक़े पर चले, हम आपके तरीक़े पर चलेंगे। एक साल हम आपकी माबूदों की बात करेंगे और एक साल आप हमारे माबूदों की बात करेंगे। इस तरह से आपस में वो तय कर रहे थे ये बात। तो आपस में सुलह हो सकती है, यानी कि हम आपस में फिर एक साथ हो जाएंगे, हमारी सुलह हो जाएगी। काफिरीन ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे। इस सूरे में 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह फरमा दिया गया है कुफ्र और ईमान के दरमियान। कुल या अय्युहल काफिरून में क्या बता दिया गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान इस किस्म की कोई सुलह कबूल नहीं होगी। यानी कि कुफ्र और ईमान के दरमियान कोई सुलह नहीं होती। ईमान होता है और इसमें किसी की इबादत जायज़ नहीं है सिवाय अल्लाह के, जिससे हक़ और बातिल का फ़र्क ख़त्म हो जाए। यानी कि जिससे ये ईमान और कुफ्र में, इससे तो हक़ और बातिल का वो हो गया ना, इससे ये हो ही नहीं सकता जिससे हक़ और बातिल का फ़र्क ख़त्म हो जाए और दीन बरहक़ में कुफ्र या शिर्क की मिलावट कर दी जाए। यानी कि जो दीन सच्चा है उसमें कैसे मिलावट कर दी जाए, यानी उसमें कैसे कुफ्र को मिला दिया जाए, वो तो बिल्कुल बातिल हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा ईमान। हाँ, अगर तुम हक़ को कबूल नहीं करते हो तो तुम अपने दीन पर अमल करो। यानी कि ये बता दिया गया कि अगर काफिरों से ये कह दिया गया कि अगर तुम हमारे दीन पर नहीं आना चाहते हो तो इससे बेहतर है कि तुम अपने ही दीन को इख्तियार करो और जिसके अंजाम तुम खुद भुगतोगे। यानी कि तुम अगर खुद अपनी माबूदों की इबादत करो और उसका अंजाम तुम्हें खुद क़यामत में भुगतना पड़ेगा। और मैं अपने दीन पर अमल करूँगा, यानी तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर अमल करूँगा। कुल या अय्युहल काफिरून में ये बात बताई गई और उसके अंजाम का ज़िम्मेदार हों। इससे मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों से कोई भी सुलह जायज़ नहीं। इससे ये मालूम होता है कि गैर मुस्लिमों से कोई भी सुलह जो है जायज़ नहीं है। कुल या अय्युहल काफिरून में जिस तरह से बताया गया कि तुम एक साल मेरी बात करो, हम तुम्हारी माबूदों की बात करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। कुफ्र में ईमान में कोई चीज़ की मिलावट हो सकती है। ईमान में अगर कोई भी कुफ्र को मिला दिया तो वो बर्बाद हो जाएगा, ईमान ही नहीं बाकी रहेगा। तो इसीलिए ये बताया गया कि मुस्लिमों को कोई भी सुलह जायज़ नहीं। इससे मालूम हुआ कि गैर मुस्लिमों से कोई भी सुलह जायज़ नहीं, कि हम गैर मुसलमान से कोई भी सुलह हमारे लिए जायज़ नहीं हो सकती ईमान को लेकर, जिसमें उनके दीन के इख्तियार करना पड़े। यानी कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे उनके साथ हम मिल जाए। यानी कि ईमान सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ है। तो ईमान से बढ़कर ईमान और कुफ्र को एक साथ नहीं मिला सकते। ये नहीं कि हम हिंदू धर्म भी कर रहे हैं और ईमान को भी हम फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ईमान होता है। ईमान अल्लाह पर यकीन का नाम है, अल्लाह पर ईमान का नाम है और अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, किसी की परस्तिश जायज़ नहीं है। तो सिवाय अल्लाह के कोई भी किसी की परस्तिश जायज़ नहीं है। अलबत्ता अपने दीन पर कायम रहते हुए अमन का मुआहदा हो सकता है, जैसे कि कुरान करीम में सूरह अनफाल में फरमाया गया है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस सूरत की बड़ी अहमियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में ये जो कुल या अय्युहल काफिरून की बड़ी अहमियत थी। तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है
کہ मैं ने बारहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की नमाज से पहले और मगरिब की नमाज के बाद 2 रकातों में कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा उन्होंने कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु पढ़ते हुए देखा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत में एक ख़ास बात नज़र आती थी। तो अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, सोते वक्त कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ लिया करो, क्योंकि ये शिर्क से बरात है। कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ने से ये शिर्क से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएगा। बाज़ रवायत में ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी ये बतलाया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? शुरू अल्लाह के नाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इसका तर्जुमा ये है, कुल या अय्युहल काफ़िरून, आप कह दीजिए ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, ना मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम उसकी इबादत नहीं करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, यानी मैं तो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करता हूँ और वो तुम नहीं कर सकते। और वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ और ना मैं इबादत करने वाला हूँ उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। हम उस बात की पर आमादा नहीं होंगे कि हम तुम्हारी लोगों पर परस्तिश करें, तुम्हारे माबूदों की परस्तिश करें। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है और मेरे लिए मेरा दिन है। तो ये जो है सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब उन्होंने कहा कि हम कुफ्र और ईमान को एक साथ मिलाएंगे, कि आप एक साल इबादत करें, हम आपके माबूदों की एक साल इबादत करेंगे, इस तरह से सुलह हो जाएगा हम लोगों का। तो ऐसा नहीं हो सकता, ईमान और कुफ्र में कोई सुलह नहीं हो सकता। हाँ, अमन कायम हो सकती है कि आपस में मुसलमान और गैर मुसलमान अमन से रहे, अमन कायम हो सकता है, लेकिन इस्लाम में ईमान के हवाले से कोई सुलह नहीं हो सकती। ईमान। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा